नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय मसीह की। दिस इज योर लविंग अब्दुल सादिक। नाउ यू आर वाचिंग अस थ्रू एजुकेशन टेक फ्लो। दिस इज माय चैनल नेम एंड first of all I am going to my brief introduction. My name is Abdul Sadiq. I am a CA student. I am doing graduation from DU as well as BCom honors from SOL. तो दोस्तों ये तो था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको एक वायु प्रदूषण के ऊपर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिया था जो 50 मार्क्स में था, और अब मैं एक क्वेश्चन और पुट किया है मैंने और उसका सॉल्यूशन आप सभी को देना चाहता हूं जिससे आप सभी की हेल्प हो। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर हम इंटरनेट से एज इट इज कोई विकिपीडिया उठाते हैं और उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं तो शायद हमें मार्क्स ना मिले। ये जो मैंने अपने असाइनमेंट बनाए हैं कोई इंटरनेट की मदद से नहीं, कुछ मैंने अपने माइंड से, कुछ इंटरनेट की हेल्प से, लेकिन एज इट इज कॉपी नहीं किया है। जो भी कुछ भी किया है मैंने अपने और अपनी सिस्टर की हेल्प लेकर के किया है। इंटरनेट से पूरा एज इट इज कॉपी नहीं है। अगर आप भी इंटरनेट से एज इट इज कॉपी करते हैं तो शायद आपको 50 आउट ऑफ 50 कम मार्क्स मिले। अगर आप चाहते हैं 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ग्रैब करना और अच्छे नंबर लाना ग्रेजुएशन में अपने, तो दोस्तों आप अपने माइंड से करिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे इस असाइनमेंट को फॉलो कीजिए, और अगर आप इस असाइनमेंट की पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कीजिए, जिससे हम आपको बिना कुछ करे हम अपने असाइनमेंट की कॉपी आपको सेंड करेंगे, जिससे आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको बिना मेहनत करे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलेंगे। आप बस उसे अपलोड कर दीजिए DU सोल की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डाल करके और अपना नाम डाल करके और अपना सिग्नेचर कर करके। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का असाइनमेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने कुछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ और आपको पूरा असाइनमेंट समझाऊंगा आपको किस तरह से बनाना है, क्या अट्रैक्टिव करना है आपको अपने असाइनमेंट में। जो 15 से 20 लाख बच्चों के असाइनमेंट में से आपका असाइनमेंट बिल्कुल अलग आउट ऑफ द बॉक्स हो और आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले, जिससे आपका ग्रेजुएशन लेवल अच्छा बने और आपकी मार्कशीट अच्छी बने। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट। सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट का फर्स्ट पेज, अगर दोस्तों आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट पेज अच्छा नहीं होगा तो शायद एग्जामिनर आपका आगे का उसका इंप्रेशन और आपका असाइनमेंट कितना भी अच्छा हो उसका इंप्रेशन अच्छा ना पड़े। इसलिए आप सबसे ज्यादा कोशिश कीजिए आपका फर्स्ट पेज अच्छा बनना चाहिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट पेज अपना बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। सबसे पहले आपको ऊपर DU सोल असाइनमेंट इवेल्युएशन 2020 और क्वेश्चन आंसर लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम, सोल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर और सब्जेक्ट और पेपर कोड लिखना है। और उसके बाद आपको डेट और सेमेस्टर वाइज आपका पेपर कौन सा है वो लिखना है। चलिए दोस्तों ये तो था हमारा स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, हमारे पेपर की बिगिनिंग क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इन्वायरमेंटल साइंस का। इससे पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी और अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस का भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप हमारी लास्ट वीडियो को जाके देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे रखा है। तो दोस्तों आप ऊपर कार्ड में क्लिक करके और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए जैसा मैंने शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन लिया है हमने, जैव विविधता के संरक्षण क्या है। जैव विविधता संरक्षण के लिए C2 और XC2 संरक्षण रणनीति के बारे में बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमारा क्वेश्चन और आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके बारे में हमने आनुवांशिक विविधता, स्पीशीज विविधता और पारितंत्रिक विविधता के बारे में हमने बताया है। इसमें आपको फिर मैंने इन तीनों को बता करके उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। आनुवांशिक विविधता और मैंने सेकंड पेज पर अपने स्पीशीज विविधता और पारितंत्रिक विविधता का एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसको आप अपना कुछ मिक्सअप करके अपने असाइनमेंट में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एज इट इज भी कॉपी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंटरनेट की सहायता से नहीं है, मैंने अपने और अपनी सिस्टर की हेल्प से और कुछ बुक्स की 6th to 12th की बुक की हेल्प लेकर के हमने बनाया है। ये अगर आप चाहते हैं तो इसे कॉपी कर सकते हैं, और अगर आप हमसे PDF मंगाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। तो फिर उसके बाद मैंने जैव विविधता और पारितंत्रिक विविधता को एक्सप्लेनेशन किया है, जैसा आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, और उसके बाद हमने ये आप बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने दे रखा है इसमें, सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन के लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्तांतरित है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव विविधता के कुछ तरीके सुझाए गए हैं।
पेज नंबर 13 और 14 पर जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये तो थे कुछ तरीके। और नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे आते हैं हम। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए अन्य वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया है, जिसके अंतर्गत नेशनल पशु विहार स्थापित किए गए तथा जीव मंडल पार्क आरक्षित किए गए क्षेत्र घोषित किए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे बुलेट पॉइंट्स पर, जिसमें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का एक्सप्लेनेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं, जो पेज नंबर 14 और 15 पर दे रखा है। पेज नंबर 14 और 15 पर जैव विविधता संरक्षण 2002 दे रखा है। उसके बाद हम आते हैं जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख कारण। दोस्तों ये बुलेट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, और आप अपने पास से इनमें कुछ मिक्सअप करना चाहते हैं तो आप मिक्सअप करके लिख सकते हैं, वरना आप एज इट इज लिख सकते हैं, और आप हमसे PDF मंगा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हमें फॉलो करके। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद आते हैं अपने पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 15 पर जैव विविधता के कुछ संरक्षण के प्रमुख कारण दे रखे हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। और आते हैं हम पेज नंबर 16 पर। उस पे हमने जैव विविधता के संरक्षण के उपाय दिए हैं, किस तरह से हम जैव विविधता को सेव कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। और इसके बाद आते हैं हम अपने जो सबसे ज्यादा मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसके ऊपर जो ये क्वेश्चन का कहें तो 50 नंबर इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर हमने यही छोड़ दिया तो क्वेश्चन में शायद मार्क्स ना मिले हमें, इसके ऊपर ही सारा क्वेश्चन डिपेंड है। इसको ये है C2 संरक्षण। दोस्तों क्या है C2 संरक्षण, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। C2 संरक्षण के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में ही किया जाता है। हमारे देश में जैव विविधता के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने लाइफ की स्थापना की है, जो कि वन्य जीव एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाती है। इसमें आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों उद्यान कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में जू और चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। और अभ्यारण्य की सहायता, अभ्यारण्य भी एक चिड़ियाघर को बोलते हैं। और प्राणी उद्यानों की सहायता से प्राणी उद्यान भी इसमें सारी जू की और चिड़ियाघर की बातें ही की गई हैं। जून 1992 तक हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान तथा 41 अभ्यारण्य शरण स्थल स्थापित थे। दोस्तों 1992 तक हमारे देश में 41 जू यानी कि चिड़ियाघर स्थापित थे और 7 बायोडाइवर्स रिजर्व की स्थापना की गई है। इसके अलावा ये संरक्षण प्रकार अधिक गतिशील है, क्योंकि ये लक्ष्य प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा पेज नंबर 16, जिसपे हमने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको C2 संरक्षण कहते हैं। और इसके बाद आते हैं हम अपने 16, अब आते हैं पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पे हमने XC2 संरक्षण दिया है। XC2 संरक्षण क्या होता है ये भी जान लेते हैं। XC2 संरक्षण, जिसके ऑफ साइट संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है, इस संरक्षण में प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर होता है। वनस्पति उद्यानों, वानिकी अनुसंधानों और संस्थाओं में, कृषि अनुसंधानों में, केंद्रों तथा अन्य संरक्षण संसाधनों के द्वारा XC2 संरक्षण में पौधों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित 3 तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकें हैं बीज बैंक, जीन बैंक, इन सीटू सिटोरेजन विधि। जी हाँ दोस्तों, आप ये पढ़ सकते हैं। और C2 संरक्षण और XC2 संरक्षण में अंतर। अब हमने पेज नंबर 17 और 18 पे हमने अपना C2 संरक्षण और XC2 में डिफरेंस बताया है। क्या होता है डिफरेंस, चलिए डिफरेंस भी देख लेते हैं। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 18 पर। और पेज नंबर 18 पर हमने बताया इनका डिफरेंस क्या होता है और इनके बीच में समानताएं क्या होती है। इन C2 और XC2 संरक्षण के बीच समानताएं क्या होती हैं, आप इसको अपने आप पढ़ सकते हैं। और अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर हमने समानताएं दे रखी हैं। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर हमने दिया है निष्कर्ष, जिसे कंसलेशन बोलते हैं। निष्कर्ष तो मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि यही मेरा सबसे पसंदीदा पार्ट होता है। हर चीज का, हर इंसान का पसंदीदा पार्ट होता है। किसी मूवी का क्लाइमैक्स आपका पसंदीदा पार्ट होता है, हर इंसान का होता है। इस तरह से निष्कर्ष मेरा भी सबसे पसंदीदा पार्ट है मेरे प्रोजेक्ट्स का। तो चलिए मैं आपको निष्कर्ष पढ़ के सुनाता हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। हर एक वनस्पति तथा जीव का वातावरण को रहने के योग्य बनाने में अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों इसका मतलब है जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हैं, सबका हमारी पृथ्वी पर अलग अलग महत्व है। अगर हम एक भी चीज की कमी हो जाती है, जैसे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कमी हो जाती है, तो दोस्तों हम ऑक्सीजन डेप्थ में चले जाएंगे और हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पृथ्वी पर CO2 बढ़ने लगेगा, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह से हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है हमारी पृथ्वी पर। इसलिए अगर हम अपने वातावरण की शुद्धता को ऊंचे स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जैव विविधता को संतुलन बनाए रखना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जी हाँ दोस्तों,
अगर हम अपनी जैव विविधता को बनाए रखते हैं तो हमें अपनी जैव विविधता और वनस्पति को एक संतुलन लाना होगा, जिससे हम हमारी जैव विविधता में संतुलन बना रहे और पृथ्वी का वातावरण शुद्ध रहे। और इसके बाद आते हैं हम अपने, ये तो प्रजातियों के संरक्षण के 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और समान रूप से प्रजातियों के संरक्षण में अपनाए जाते हैं। ये तो था कंसलेशन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसे आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप इसी को एज इट इज लिख सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ और पढ़ना चाहूंगा, वो कंसलेशन का ही मेन पार्ट है जो लास्ट में लिखा हुआ है। हमारे जीवन में जैव विविधता का बहुत महत्व है। हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, सुदृढ़ और अधिक आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सके। इसके बाद मैंने एक क्वेट लिखी है, जैव विविधता संरक्षण का वचन निभाओ और हर एक जीव को बचाओ। जी हाँ दोस्तों, ये तो था मेरा जैव विविधता के ऊपर असाइनमेंट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे एज इट इज बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमें इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। और जो बच्चे इंटरनेट के माध्यम से नहीं बनाना चाहते, वह खुद अपने बल पर बनाना चाहते हैं, तो वह हमारी इस वीडियो को फॉलो कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, जिससे हम आपको कुछ हेल्प कर पाए आपकी। और आप चाहें तो हमसे पीडीएफ भी मांग सकते हैं। अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते तो हमसे आप डायरेक्ट पीडीएफ मंगा सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके बता दीजिए आप किस टॉपिक पर अब हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट चाहते हैं। हमारे इस चैनल पर असाइनमेंट अवेलेबल है बीकॉम ऑनर्स से लेकर करके और बीए तक के हमारे सारे असाइनमेंट हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जिसका असाइनमेंट चाहेंगे हम आपको उसकी वीडियो और उसके पिक्चर्स क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो DU सोल के स्टूडेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें वीडियो को लाइक करके इंकरेज कीजिए। थैंक यू एवरीवन।